हमारी इज्जत इज्जत है, वैसे दूसरों की इज्जत भी। साहब ऐसा कहीं आपने पढ़ा है? कोई ऐसा सिलेबस है? नहीं। तभी तो मास्टर भी अय्याश, मास्टराइन भी अय्याश, साहब लड़के भी अय्याश और लड़कियां भी अय्याश। अय्याशी चरम पर है और आप बोल नहीं सकते हैं। बोलिएगा तो जाइएगा कहाँ। आज हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। मैं उस जुमले को बयान नहीं कर सकता जब एक बेटी सोशल मीडिया पर कहती है, कहाँ गए मौलवी जो इज्जत इज्जत चिल्लाते हैं। अरे इज्जत किसको कहते हैं मैं बताओ। अरे यार इज्जत किसे कहते हैं? अब साहब वो समझती हैं कि इसका नाम इज्जत। क्या इज्जत का इज्जत इज्जत चिल्लाते हैं। इज्जत किसे कहते हैं? माई लाइफ माई चॉइस। मैं अपनी जिंदगी अपनी चॉइस के मुताबिक जीना चाहती हूँ। यानी हम जिसे चाहें पसंद करें और जिसे चाहें न करें, यानी अपनी मर्जी से। नतीजा क्या निकला? कलकत्ता की एक लड़की ने अपनी चॉइस से बॉयफ्रेंड का इंतखाब किया, उसके साथ जिंदगी गुजारने गई। जो तो जानता था चाय की प्याली समझती हो, नहीं समझती तो कान खोलकर समझ लेना। आपके इलाके में चाय बहुत पी जाती है। जब तक प्याली के अंदर चाय है, कप गरम भी हो तो भी हाथ में है, हाथ जल रहा फिर भी हाथ में है। साहब जब तक उसमें चाय है तब तक लोग उसे गिरने नहीं देते, जलते हुए भी संभाल कर रखते हैं, पीते रहते हैं। जो ही चाय खत्म अब प्याली को फेंक देते हैं, लज्जत खत्म, साहब उस चाय की प्याली को फेंक देते हैं। ठीक यही हाल इस समाज के उन आवारा आशिकों का है जो व्हाट्सएप पे दोस्ती करते हैं, जो फेसबुक पे दोस्ती करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे दोस्ती करते हैं, जो तुझे माँ बाप से दूर करके दोस्ती करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है वो तेरे हुस्न के साथ खेले, वो तेरी जवानी के साथ खेले, वो तेरी इज्जत और आबरू के साथ खेले। 10-20 महीने में जब तुझसे तबीयत भर जाएगी फिर कॉलेज के पीछे काट कर फेंक देंगे, दिल्ली में काट कर तुझे गटर में डाल देंगे, रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चले जाएंगे। मगर इस्लाम कहता है ऐ मेरी कौम के लड़के लड़कियों, किसी के इज्जत के ऊपर हाथ न डालना। कोई लड़का पसंद हो तो भी उससे निकाह करके रिश्ते की शुरुआत करना, और कोई लड़की पसंद हो तो भी बगैर निकाह के उसे अपनी जिंदगी में दाखिल न करना, ताकि लड़की भी सलामत रहे और लड़की की इज्जत और आबरू भी सलामत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आप अपने बहू बेटियों को समझाइए, अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए। हजरत की एक बात मुझे आज बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मेरे घर में कुरान है, मैंने एक दिन पूछा अपने बच्चों से कि जुज़दान किसने निकाला है ना, तो पता चला कि जुज़दान उन लोगों ने रखा। मैंने कहा नहीं, जब पढ़ो कुरान तो उसके ऊपर रहना चाहिए जुज़दान। कुरान जुज़दान से निकालो और फिर कुरान को जुज़दान में रख दो। कुरान पाकीज़ा किताब है। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को दर्स दे रहा है। बता दूं क्या दर्स दे रहा है? अरे बता दूं, मेरी तरफ बूढ़ा बाप अपनी बेटी को क्या दर्स दे रहा है बता दूं, ताकि आप भी अपनी बेटियों को दर्स दीजिए। कौम की माँ बहनों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, आंखों की अंधी मत बनो, कान की बहरी मत बनो, और अपनी मर्जी से कैसे जीना चाहती हो, क्या अपना फैसला सही हो सकता है? याद रखिएगा, हर फैसला आपका सही नहीं हो सकता। साहब याद रखिएगा, इस्लाम की बड़ी आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, जिन्हें जमाना सैयदा आयशा सिद्दीका कहता है। वाह वाह वाह, है ना। बुखारी उठाइए, मुस्लिम उठाइए, तिरमिजी उठाइए, नसाई उठाइए, इब्ने माजा शरीफ उठाइए, तमाम हदीस की किताबों में उनसे रवायतें मिलेंगी और आपका दिल बाग बाग होगा। लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहेगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों गौर से सुनना, ये कौन है हजरत सैयदा आयशा? ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीके हयात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। अल्लाहु अकबर। एक रोज अल्लाह के मुकद्दस नबी ने, एक काम करो आप ही लोग बोल लो सब मिलकर, ठीक है? आप सब लोग मिलकर के पहले बात कर लो, जितनी बात है उतना एक बार में सब मिलकर पहले बात कर लो 5-10 मिनट। अरे बैठो ना यार, सारी कुर्सियां लग जाएंगी, सर पे ताज सजेगा, है ना। ये इतना आसान आमामा नहीं है। आज के बाद ये कल तक तालिबे इल्म थे और आज से ये कौम के जिम्मेदार हो जाएंगे। बेशक।
ठीक है, इस पगड़ी को संभालना। मैं हमेशा, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि आलिम बनना आसान है और आलिम बनकर जिंदगी गुजारना ये उससे मुश्किल काम है, उससे मुश्किल काम है। इसलिए खूब इत्मीनान से पहले सुनिए, ये कौन थी सैयदा आयशा सिद्दीका, सरकारे मदीना, हम सबके पैगंबर की प्यारी ज़ौजा थी, यानी हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। एक रोज आका ने कहा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा? मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अच्छा बताइए, आज कोई शौहर अपनी बीवी से कहता है मांगो क्या मांगना चाहती हो? अरे बोलिए, कहता है? क्यों? सरकार की ये सुन्नत नहीं है। मैं जानता हूं क्यों कहोगे, इसलिए कि तुम्हारी बीवी जान रही है कि ये भिखारी हमें क्या देगा, जिसने शादी से पहले मेरे बाप से इतनी दौलत मांगी, सोने का चैन, अंगूठी, मोटरसाइकिल, न जाने क्या क्या मांगा। ये तो जो कुर्ता पैजामा पहना है ये भी मेरे बाप का दिया हुआ है, ये क्या कहेगा? लेकिन मैं कहूंगा, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी औकात मालूम है, इसलिए मेरी कौम के नौजवानों अपने बाजुओं पे भरोसा करो। इस्लाम में तोहफा जायज है और जहेज मांगना नाजायज है। तेरे सास ससुर तोहफे में कुछ दे दे तो ले लेना, मगर कभी जबान न खोलना। मोटरसाइकिल चाहिए, बुलेट चाहिए, है ना, 4 व्हीलर चाहिए। आज तो जो जितना पढ़ा लिखा उतना ही बड़ा जहेज का लालची, उतना ही बड़ा। ये बीवी से कैसे कह सकता है मांगो क्या मांगना चाहती हो? तो बीवी कहेगी, शर्म करो, तेरे पास जो भी है सब मेरे बाप का दिया हुआ है। क्या जुमला है! क्या कहेगा? मांगना छोड़िए, शर्म कीजिए, शर्म। सरकार ने कहा मांगो, कुरान ने हुक्म भी दिया, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब सुनो, देने वाले मुस्तफा, लेने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका होना तो ये चाहिए था। आका दे रहे हैं, सैयदा ले ले। लेकिन सैयदा कहती हैं, सरकार आप जो दे कबूल है, मगर इजाजत हो तो जरा मैं अपने अब्बा से पूछ लूं कि मांगना क्या चाहता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या तालीम है। कौम की पढ़ी लिखी बेटियों सुनो, आलिमा है, फाजिला है, मुहद्दिसा है, मुफ्तिया है, मगर कहती है सरकार इजाजत दीजिए तो अब्बा से पूछ लूं। आखिर हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया? ये चमार के साथ भाग रही है, गैरों के साथ भाग रही है। क्यों तुम अपनी माँ से एक बार नहीं पूछ सकती कि मुझे ये लड़का पसंद है, इसके साथ जिंदगी कैसी रहेगी, ये लड़का मुझे डेट करता है, ये लड़का कैसा है? ताकि क्यों, क्या तुम अपने बाप से मशवरा नहीं कर सकती? माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से निकलने वाली समाज की बेटियों, याद रखना, तेरी जिंदगी में कभी भला नहीं हो सकता। तेरी औलादें तुझे कोसेंगी, तेरा वो नाजायज रिश्ते वाला अय्याश, तेरा बॉयफ्रेंड तेरी जान ले लेगा, तेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। कभी तू नहीं सोचा सैयदा आयशा सिद्दीका जमाने की बेटियों को बता रही है कि लड़कियों के लिए जरूरी है कि कोई मामला हो तो कम से कम उस बाप से मशवरा कर ले जिस बाप की गोद में उसने परवरिश पाई है, कम से कम उस माँ से मशवरा कर ले जिस माँ की गोद में उसने परवरिश पाई है, ताकि तेरी जिंदगी के फैसले गलत नहीं हो सके, ताकि तेरी जिंदगी के अयाम गलत नहीं हो सके। याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुझे तबाही और बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है ना। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, है ना, अब इसे यहीं पर रखिएगा और मुझे याद दिलाइएगा ताकि मैं मिस नहीं करूं, बताऊंगा। आका ने मुस्कुरा कर कहा कि आयशा बड़ी अच्छी बात है, जाओ पूछाओ। दौड़े दौड़े गई हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास की बारगाह में, यारे गार है ना, अल्लाह बड़ा रकीकुल कल, बड़े नर्म दिल। गई, कहा अब्बा हुजूर, आका ने आज कहा है कि आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा दिए, कहा बेटी मांगना है? कहा हाँ। कहा दौलत ना मांगना, ये सरवत तख्त ताज की जरूरत नहीं है बेटी, ये तो सब खत्म हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले। अब्बा हुजूर आज आका का दरियाए रहमत जोश में है, क्या मांगूं? कहते हैं बेटी
वो दौलत मांगो जो कभी खत्म होने वाली है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान दौलत जो इधर दौलत बढ़ रही है ना, सुने जरा गौर से। कहते हैं जैसे बकरे बेटी आका की बारगाह में जाना और कहना कि सरकार मेराज में आप तशरीफ ले गए और मेराज की शब मेराज की रात में आपसे और खुदा से जो राजो नियाज की बात, उन्हीं बातों में से एक बात मुझे बता दी। है। और माशाअल्लाह, बेटी जब आका बताए ना तो फौरन सबसे पहले मुझे बता। क्या कहा, क्या कहा? इल्म, इल्म। अब सुने, दौड़े दौड़े गई, आका इंतजार में है, सलाम किया। आका ने पूछा आयशा क्या कहा? अबू बकर ने, आपके वालिदे गिरामी ने कहा सरकार, अब्बा ने कहा कि सरकार से कहो कि मेराज की शब आपसे और खुदा से जो राजो नियाज की बातें हुई, उन्हीं बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। सैयदा आयशा ने जब कहा ना, आका मुस्कुरा दिए। अरे बोल दे मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। आका मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए। जब आका मुस्कुराए ना, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मुस्कुरा दिए का आयशा बता दूं तो राज राज न रहे, बता दूं तो राज राज न रहे, राज राज न रहे, और नहीं बताऊं तो वादा वफा, दोनों जरूरी है। ऐ आयशा सुनो, जो राजों ने आज की बातें हुई, उन राज की बातों में से एक बात ये है, मेरे रब ने, तेरे रब ने मुझे कहा, ऐ मेरे हबीब, आपकी उम्मत का कोई शख्स दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब के अपनी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, मैं उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सैयदा खुश हो गई, दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर की बारगाह में गई। अब्बा हुजूर, आका ने बता दिया है। कहा क्या बताया है? कहा आका ने कहा है मेराज की शब जो राजो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात यह है कि रब ने फरमाया, महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा, तो मैं बेला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ज़ारों कतार रोने लगे, बेटी में चल गई, बोली अब्बा हुजूर, इसमें रोने की क्या बात, मुस्कुराइए, आज के बाद हम लोग दिलों को जोड़ने वाला बनेंगे। अबू बकर कहते हैं बेटी, तूने हदीस का एक रुख देखा है, दूसरा रुख नहीं देखा। अगर दिल जोड़ने वाला जन्नत में जाएगा तो दिल तोड़ने वाला जहन्नम में चला जाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ, न जाने मेरी जबान से कितने दिल टूटे हैं, मेरे किरदार से कितने दिल टूटे होंगे, मेरे अखलाक से कितने दिल टूटे होंगे। ऐ मेरी समाज के लोगों, समाज को तोड़ने वाला मत बनिए, बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे को जोड़ने वाला बना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत। मगर आज हर घर में ये बुराई, सास बहू में बड़ी मोहब्बत है तो कुछ औरतों को टेंशन, ऐसा काम कर दिया कि दोनों में जुदाई हो गई, यानी दुश्मनी। दो भाई बड़ी मोहब्बत से बिजनेस करते थे, रहते थे, तीसरे ने टपक दिया, कहा सब उस एक ही साथ करोगे तो जिंदगी कैसे कटेगी, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ अलग कर लो। बड़ी अच्छी जिंदगी थी मगर जिंदगी जहन्नम। पीर मुरीद में बड़ा अच्छा रिश्ता था, उसकी नजर लग गई, कहा यार ये पीर आता है, इसका मुरीद बड़ा आशिक है, चलो जरा पीर की जबरदस्ती कुछ कमी बता दो। ये काम कुछ पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। दो दोस्त थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी यार, इन दोनों का बिजनेस मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा, अगर यूं ही चलते रहे तो फिर हम चौपट हो जाएंगे। ऐसा कुछ करो कि दोनों में दुश्मनी हो जाए। मगर इस्लाम कहता है जितने लोग ऐसा करने वाले हैं जहन्नम में जाने के लिए, याद रखिएगा, रिश्ता तोड़ने वाला मत बनिए। इस्लाम ने 3 जगह झूठ बोलने की रुखसत दी है। देखिए, रुखसत और जायज समझिए। रुखसत मतलब रुखसत, जायज नहीं। जैसे फोटो खिंचाने की रुखसत मिली थी, हाँ,
फोटो खिंचाने की रुखसत मिली कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नहीं बनेगा तो ओलमा मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए ओलमा ने इन्हें रुखसत दी। मगर आज पूरे लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे ये जायज हो, और मैं बोल देता हूं तो माहौल क्रिएट करते हैं कि इस मौलवी को अभी मीडिया का अंदाजा नहीं है। इसकी तकरीर खंगालो कहां कहां ये क्या क्या बोला। जाहिर सी बात है, ज़हन को कुशादा रखिए। 3 जगह शरीयत ने झूठ बोलने की रुखसत दी, बता दूं तो एक बार हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर सदरुस शरिया की किताब उठाइए, इस्लामी अखलाक व आदाब, ये हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब में मौजूद है, हर घर में रखिए, हर घर में है ना, हर घर में रखिए। नंबर 1, मैदाने जंग में, मैदाने जंग में झूठ बोलने की रुखसत है। नंबर 2, बीवी को खुश करने के लिए, समझ रहे हैं ना, आए समझ रहे हैं ना, बीवी को खुश करने के लिए जाइए तो अच्छे जुमले बोलिए, चांद तुम ही हो, तारा तुम ही हो, सितारा तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो, जहान तुम ही हो। क्या कहूँ मैं तुझे, तुम बहुत कुछ हो, तुम हो तो सुकून है, चैन है, करार है। अगर तुम नहीं होती तो माँ को खाना बना के कौन देता, तुम नहीं होती तो अब्बा को वजू का पानी कौन देता, तुम नहीं होती तो बच्चों की तरबियत कौन करता। इतने जुमले बोलिएगा, घर का सारा बिगड़ा हुआ माहौल ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, समझ गए ना बात। लेकिन आप लोगों को तो इतना रोब है कि आप लोग ना हंसते हुए जाइएगा, न तारीफ कीजिएगा, बस जाके बोलिएगा नमक कम है तो दाल कम है तो चीनी कम है तो तेल ज्यादा। इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं आप कि बेचारी सीधी सादी सेहतमंद औरत शुगर की मरीज हो जाती है ना? सही बोल रहा हूं मैं। देखिए, मैं हंसने हंसाने वाला खतीब नहीं हूँ, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं हंसने हंसाने वाला खतीब नहीं हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि आप लोगों के पास आका की सुन्नत की तालीम नहीं है। थोड़ी सी आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम आ जाए, हो जाए ना, फौरन वही शिकायत कर दी, है ना। अगर चाय में थोड़ी सी दोस्त के यहाँ चीनी ज्यादा हो जाए तो फौरन एक बार भी नहीं सोचते हैं कि उसका दिल टूटेगा, अरे यार क्या चाय है कि शरबत। मगर सुनिए, सरकार का एक इखलाक सुन लीजिए, बता दूं, अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका के एक देहाती दोस्त है, देहाती दोस्त हजरत जाहिद, देहाती दोस्त। और दोस्त अच्छा रखिए, कुरान ने कहा कुनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक। दोस्त रखिए, शहरी है तो देहाती से, और देहाती है तो शहरी से, ये सरकार की सुन्नत है ना। मगर दोस्ती में ये छल कपट नहीं है, जैसा एक दोस्त ने सिवान में दूसरे दोस्त की जान ले ली, है ना। ये दम घटिया। और मदरसे के बच्चों से भी कहूंगा, आप दूसरे के घर दोस्ती में जाओ तो दोस्त तक दोस्ती रखो, उनकी माँ बहनों से दोस्ती मत करो। ये मेरा दिल जला है ना, मैं इस केस से गुजरा हूं तो बोल रहा हूं, है ना। और माँ बहनों से भी गुजारिश है, जिसे तीसे जो आएगा सबसे बोलिएगा, जो आएगा सबसे बात कीजिएगा। कौन लगता है आपका? आपके बेटे का दोस्त है, आपका नहीं है। आपके भाई का दोस्त है, आपका नहीं है। इसलिए आप लोग भी कंट्रोल में रहिए, पर्दे में रहिए, हुस्न की हिफाजत कीजिए। आपने जो ये बेपर्दगी यहाँ पे कुछ नहीं किया, अगर मेरी बेइज्जती के लिए इतना ही काफी है कि आपका वीडियो डाल दे और मुझे खड़ा कर दे, तो कल देखिए हंगामा खराब है ना। सुनिए, हजरत जाहिद आका के देहाती दोस्त थे, सरकार की बारगाह में देहात से तोहफा लाते और आका उन्हें शहर का तोहफा देते। वो तोहफा लाते और लाके बिजनेस करके, तिजारत करके चले जाते। एक दिन अपने बागीचे से अंगूर लेकर आए। क्या लेकर के आए? अंगूर। जब आका की बारगाह में पहुंचे तो सहाबा भी बैठे थे। आका करीब में, लीजिए, ये लीजिए, जो भी है वो मदरसे के लिए ही है। सुनिए साहब, अंगूर लेकर के आए, सहाबा बैठे हैं। हजरत जाहिद ने सलाम किया, कहा सरकार आज बागीचे से ताजा अंगूर लेकर आया हूं। सरकार मुस्कुरा दिए, मुस्कुराए और आका ने कहा अच्छा। कहा सरकार खास आपके लिए। कहा अच्छा। आका ने अंगूर के एक दाने को लिया और खाया। अंगूर बड़ा खट्टा था, मगर आका ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया, कहा वाह जाहिद आज तो अंगूर बहुत अच्छा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। तारीफ करते रहे और एक एक अंगूर खाते रहे और सहाबा देखते रहे।
अब सहाबा भी चूंकि आका का दस्तूर था एक खाते और बाकी सहाबा में तकसीम कर देते, मगर आज आका ने एक भी सहाबा को नहीं दिया, तारीफ करते रहे और एक एक करके सारा अंगूर खा लिया और घर से तोहफा मंगाकर हजरत जाहिर को रुखसत कर दिया और वो मुस्कुराते हुए चले गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा गुजार हुए आका आज से पहले जब भी आप खाते थे तो पहले आप खाते फिर हमें खिलाते फिर आप खाते, आका आज क्या बात है सारा अंगूर आपने खा लिया। कहा है मेरे सहाबा मैंने इसलिए खा लिया कि सारा अंगूर खट्टा था और मैं अगर तुम्हें देता तो तुम जाहिर के मेरे दोस्त के मुंह पे कह देते कि अंगूर बड़ा खट्टा है, मेरे दोस्त का दिल टूट जाता, इसलिए मैंने तुझे नहीं दिया ताकि उसके दिल को तकलीफ होगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप कहीं पार्टी में जाते हो, किसी दोस्त के यहाँ जाते हो या आपकी बीवी आपके बेटियां खाना बनाती हैं तो बैठकर दस्तरखान पे शिकायत के जुमले न कहो, बल्कि जो पसंद आए खा लो और तारीफ करो, सुभान अल्लाह खाना बड़ा अच्छा था ताकि उसका दिल खुश हो जाए, रोटी बड़ी अच्छी थी ताकि उसकी तबीयत खुश हो जाए, बिटिया आज तूने रोटी बड़ी अच्छी बनाई, सुभान अल्लाह मुझे लगता है और अच्छी बनाओगी, बीवी मेरी बहुत अच्छा खाना बना है, सुभान अल्लाह कल से और अच्छा बनेगा। साहब अपने जिंदगी में खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की आदत डाल लीजिए। डिप्रेशन की दवा से बच जाइएगा, टेंशन की दवा से बच जाइएगा, जिंदगी में ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं होइएगा, दुनिया में भी खुशहाल आखिरत में भी खुशहाल। मुझे प्रेशर का एक बार मर्ज हो गया है ना, 3 महीना मैंने दवा खाई, उसके बाद मुसलसल चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा दवा मत खाइए। कहा कि आखिर आपकी वजह? मैंने कहा सरकार की एक सुन्नत मैंने पढ़ी है, जहां रहो खुश रहो, जहां रहो खुश रहो। तो 2 जगह तो मैंने बता दी झूठ बोलने की रुखसत, तीसरी जगह सुनिए, 2 लोगों में झगड़ा हो जाए तो उन्हें मिलाने के लिए झूठ बोलने की शरीयत ने रुखसत दी है, मगर जहां झूठ बोलना वहां आप बोलते नहीं और जहां बोलने से मना किया 1 करोड़ बोलते हैं। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? तिजारत में झूठ बोलते हैं, चाय की होटल में झूठ बोलते हैं, साहब दोस्तों से झूठ बोलते हैं, जहां तहां झूठ बोलते फिरते हैं। नहीं, 2 दोस्त में झगड़ा हो गया ना, आप एक दोस्त से मिलिए, कहिए सलाम वालेकुम खैरियत से हैं? अरे आपके दोस्त का क्या हाल है? दिल का जला होगा, कहेगा बात मत करो, नाम मत लेना, गद्दार है, जालिम है, मैं उसे दोस्त समझता था वो दुश्मन निकल गया। कहना अरे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप, आपका दोस्त तो आज भी आपसे प्यार करता है, आज भी मोहब्बत करता है। अरे हजरत वो तो आज भी आपकी तारीफ कर रहे थे, हर लम्हा वो आपकी याद में जीता है, बड़ा रो रहा था, उसे अपनी गलती पे बड़ा पछतावा है, कह रहा था कोई मेरे दोस्त को मना देता, अब उसके दिल में मोहब्बत आ जाएगी। कहे ना, अब उसे कहिए देखो दोस्त के बारे में इस्माइल मंद हो मत हो को, तुम्हारा रिश्ता कोई बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसके दूसरे दोस्त के पास जाइए, सलाम वालेकुम खैरियत, दोस्त के बारे में क्या ख्याल है? वही सड़े कटे जुमले बोलेगा। आप कहिए टेंशन ना लो, तू उससे नफरत करता, वो तो तुझसे मोहब्बत करता है, वो तेरी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, कुछ लोगों ने मेरे रिश्ते को बिगाड़ दिया, वो था तो मुझे चैन था सुकून था, ऐसा करो मेरे घर चाय पीने की दावत रहेगी, तुम दोनों आओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम लोगों के रिश्ते को अच्छा कर देगा। दोनों को तैयार करा के घर बुलाओ, चाय की प्याली पे बैठाओ, झूठ बोल रहे हो मगर शरीयत ने रुखसत दी है, काम जन्नत में जाने का कर रहे हो, सारा प्रोजेक्ट आपने किया है मगर ये जन्नती प्रोजेक्ट है, जिसे याद रखिए। दोनों दोस्त को बुलाइए, कहिए अरे मरहबा, आप दोनों कैसे दूसरे से जुदा हो गए, आप दोनों कितने अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, मिलजुल कर रहिए, दोस्ती की फजीलत बयान कीजिए, चाय पिलाइए, गले मिला दीजिए। नबी ने फरमाया है कि रब ने कहा है जब कोई 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा खुदा बेला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। न 2 बातें बस मैं बताऊंगा, मेरी तकरीर खत्म। तो इंशाअल्लाह आज के बाद रिश्ता जोड़ने का काम करेंगे। कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठाइए,
सारे लोग करेंगे ना रिश्ता जोड़ने का काम। याद रखिए, घर में बीवी शौहर में ना इत्तेफाकी हो जाए तो माँ की जिम्मेदारी बनती है झूठ भी बोलकर बेटे और बहू में मोहब्बत करा दो, है ना। दो दयादिन में झगड़ा हो जाए ना, झूठ बोलकर भी दोनों में मोहब्बत करा दो। याद रखना ये सवाब का काम है। देखिए मैं कभी भी अब इतनी तकरीरें मैंने कर ली है ना, कि अब ये ख्वाहिश नहीं रहती कि जाना है और जलसे में खूब जमाना है ना। मैंने अब जमने जमाने को बलाए ताक रख दिया, इसलिए रख दिया मेरी कौम के लोग कुछ हिदायत आ जाए। बूढ़ा बाप अपनी बेटी को नसीहत करता है, बेटी बचपन से जवान हो गई, बता मैंने कभी तेरी मोहब्बत में कोई कमी की कहा नहीं की। कहा बेटी बस अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर बेशक मैं ऐसा ही करूंगी। साहब बूढ़े बाप ने को दिल को तसल्ली हुई। बूढ़े बाप ने कहा बेटी तुम बड़ी अजमत वाली हो। कहा अब्बा वो कैसे? कहा देखो ये सर पे जो दुपट्टा है ना और तेरे जिस्म पर जो चादर है ना पर्दे वाली, ये बड़ी अजमत वाली है। काबा दुनिया के तमाम घरों में मुकद्दस है, इसलिए काबे पे गिलाफ चढ़ा है। कुरान तमामी किताबों में मुकद्दस है, इसलिए कुरान पे गिलाफ चढ़ा है। अल्लाह के वली आम इंसानों में मुकद्दस है, इसलिए उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हैं। एक मेरी कौम की बेटियां बहुएं माओ तुम भी मुकद्दस हो, इसलिए इस्लाम ने तेरे सरों पे भी अजमत की चादरें चढ़ा दी है। कभी सरों से दुपट्टे को उतरने न देना, जॉर्जेट वाला दुपट्टा न ओढ़ना। अच्छा डोमा पीर के ताहिर भाई ने 500 टका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5 से 10 मिनट मेरी और तकरीर होगी, फिर उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। मैं ये अर्ज कर रहा था अल्लाहु अकबर, बेटी समझ गई, बापर्दा होकर कॉलेज पढ़ने के लिए गई। सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, आज तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो। रोते हुए घर आई, कहा बा हुजूर या तो तालीम छोड़वा दीजिए या सर से दुपट्टा उतरवा दीजिए। बाप बूढ़ा था, कहा बेटी बैठो टेंशन न लो। पेशानी को बोसा दिया, पानी पिलाया, करीब बैठाया। कहा बेटी मैं आलिम नहीं हूं कि बहुत लंबी लंबी दलीलें दूंगा। ए बेटी मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं। बाप जेब से बाप ने एक टॉफी निकाली, टॉफी समझते हैं ना, मिठाई, मिठाई प्लास्टिक में कवर में निकाली। कहा बेटी से पहचानती हो? कहा हाँ। बगल में बैठाया, आहिस्ता से प्लास्टिक से मिठाई को निकाला और उसे मेज पे रख दिया। थोड़ी देर बाप बेटी गुफ्तगू करते रहे, इतने में चिंटियां मिठाई पिया के बैठ गई, मक्खियां मिठाई पिया कर बैठ गई, कीड़े मकोड़े मिठाई पिया के बैठ गए। बोला ए बेटी तूने देखा मिठाई का अंजाम क्या हुआ? कहा अब्बा हुजूर देख लिया, जब तक मिठाई पर्दे में थी मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, चिंटियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे। कहा ए बेटी ठीक है यही हाल बेटियों का है, जब तक बेटियां पर्दे में रहती है कोई आवारा नजर उसके ऊपर नहीं पड़ती है, कोई आवारा नजर की वो शिकार नहीं होती है। मगर जब पर्दा उतर जाता है तो आवारा कीड़े मकोड़े उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐ बेटी जिंदगी में तालीम जो भी हासिल करना, मगर सैयदा खातून जन्नत के पर्दे के चादर को कभी अपनी हाथों से जाने न देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल मेरी कौम के नौजवान जब बर्थडे का दिन आता है, पैदाइश का दिन, तो आवारा दोस्तों के साथ आवारगी की महफिल सजाते हैं। और हमारे ये उलमा अगर ये मदारिस नहीं होते और ये उलमा नहीं होते, ये हुफाज नहीं होते, ये इमाम नहीं होते ना, तो ये कलमा आपकी जबान पर नसीब नहीं होती, ये टोपियां ये दाढ़ियां आपको नसीब नहीं होती। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। अगर ये इमाम और उलमा नहीं होते। और एक बात खूब याद रखिए कान खोलकर, मेरी तरह 1 करोड़ जुब्बा पगड़ी वाले मुकर्रिर आए और तकरीर करके जाएं, फिर भी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ क्या किसका नाम मिला?
अच्छा, मोहम्मद अयूब अली 1000 रुपया, माशाअल्लाह, सबको देना चाहिए। यहाँ नहीं दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा, यहाँ जरूर दीजिए। मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं अर्ज कर रहा था, ईमानदारी की बात यही है साहब, ये उलमा अगर ये नहीं होते तो हमें ये कलमा नसीब नहीं होता, हमें ये मामला नसीब नहीं होता। हम इन उलमा के शुक्रगुजार हैं साहब, जो ये खिदमत दीन कर रहे हैं, हमारी तबलीग कर रहे हैं, हमारी भलाई की बातें कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी तरह 1 लाख आलिम आकर और 25,000 नहीं, 1 लाख वाला इंडिया का इंटरनेशनल खतीब बुलाकर तकरीर करा लीजिए तो भी आप नहीं बदलिएगा। बदलने का एक ही तरीका है, हमारी तकरीर कम सुनिए और आपके इलाके के जो ये मुफ्तियाने कराम, उलमाए कराम हैं, इनका सही इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा सही इस्तेमाल है, तो फायदा होगा। महंगा जलसा से बच जाइएगा, हम लोग भी परेशानी से बच जाएंगे। अरे कभी बुलाइएगा तो आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। आज एकदम मैं बेरूट था, रूट था ही नहीं, मगर इतना चश्मुद्दीन भाई का दबाव था, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, उनके ये मामा लगते हैं, है ना, दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने कहा चलना ही पड़ेगा। खैर ट्रेन छूटी, बढ़ गई तो 65 किलोमीटर मेरे ड्राइवर ने, हाफिज शहजाद ने बहुत तेज गाड़ी चलाकर लाके छपरा ट्रेन, है ना। जाहिर सी बात है, सारी मुसीबतें, मगर सुने कैसे उलमा का इस्तेमाल करें। जलसा आप लोग बहुत सुनते हैं, माहौल क्यों नहीं बदला? इसलिए कि आपने अपने इलाके के आलिमों का सही इस्तेमाल नहीं किया। जब छुट्टी का दिन आए ना, संडे का दिन, तो संडे को संडे मनाइए और उस दिन असर के बाद अपने घर एक दीनी महफिल सजाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। तो आप अपने आलिम से कहिए, हजरत आज असर बाद मेरे घर आपकी दावत, मगर पूरे मोहल्ले को नहीं बुलाना है, याद रखिएगा। बड़ी पार्टी नहीं करनी है, माइक नहीं करना है। सुन लीजिए, अपने घर की औरतों को पर्दे में बैठाइएगा, ऐसे जैसे आज बैठा दिए ऐसे नहीं, पर्दे में, और खुद मर्द लोग एक तरफ बैठ गए। आलिम साहब आए, चाय पिलाइए, कुर्सी देकर बैठा दीजिए। हजरत माशाअल्लाह 100 रुपया दे रहे हैं, 1 बोरी सीमेंट दे दीजिए, मदरसा में काम चल रहा है, 2-3 महीना में दे दीजिएगा, ठीक है, दे दीजिएगा ना। हाँ माशाअल्लाह, क्या बात है, मदरसे में काम चल रहा है। हम लोग अपना घर तो रोज बनाते हैं, नबी के सदके में हम जी रहे हैं, रसूलुल्लाह का घर बन रहा है। कम से कम 1 बोरी सीमेंट, 2 बोरी सीमेंट, 1 टाली पालू, है ना, है ना, जो हो सके आप लोग जरूर इस इदारे को दीजिए यार। रसूलुल्लाह का घर बन रहा है, मालूम है जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना। टाइम मेरे पास कम है, कितना बताएंगे, इस ट्रेन छूटने का भी गम है ना, और दूसरे जलसे में भी जाना है। ड्यूटी वाला मैं आदमी हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, जरूर जन्नत में जाना है तो आलिम दीन को जन्नत के सामने रोक दिया जाएगा। आप जन्नत में मत जाइए, अभी रुकिए। हजरत अल्लामा साहब किबला जैसे लोग रुके रहेंगे, ये अर्ज करेंगे, मौला हम जन्नत में कब जाएंगे? कहा पहले अपने मानने वालों को करीब जमा कीजिए, खुद भी जाइए, उनको भी लेकर चले जाइए। अच्छा, अमजद अली डोमा पीर 1000 रुपया। मैं ये अर्ज कर रहा था, आप आलिम साहब को बुलाइए। हजरत आज मैंने आपको बुलाया है सिर्फ इसलिए कि औरतों को भी वुजू करना सिखला दीजिए और मर्दों को भी वुजू करना सिखला। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। फिर दूसरे संडे को बुलाइए, हजरत औरतों को नमाज, मर्दों को नमाज। जैसे ही मुफ्ती साहब गए अपने इदारे के, कहा घर में जितनी औरतें नाखून पालिश लगाती हैं, जब तक नाखून पालिश लगा रहेगा वुजू नहीं होगा। अब चूंकि किसी को नहीं मालूम था, जब मर्जी किया निकाला, औरतों लगा लिया, घिस लिया, तो चूंकि आलिम बताएगा। आटा गूंद रही है, टाइट है, नाखून में जम गया, जब तक नहीं निकालेगी वुजू नहीं होगा। जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। समझ रहे? ये सब उसके बाद फिर बुलाइए, है ना। और जाते वक्त खाली हाथ मत छोड़िएगा। अरे जिस्म बीमार हो जाए तो आप कहते हैं ना, सेक्रेटरी साहब कोई अच्छा डॉक्टर बताइए ना, बहुत बीमार है, इलाज कराना। सेक्रेटरी साहब ने कहा रायगंज में एक डॉक्टर है, बड़ा अच्छा है, मगर महंगा है, फी ज्यादा लेता है। अरे जाने दीजिए, बहुत परेशान है, फी लेगा मगर ठीक तो हो जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो जिस्म बीमार हो तो महंगा डॉक्टर चलेगा,
और आज पूरा समाज माशरा बीमार है, तो महंगा आलिम और महंगा इमाम क्यों नहीं चलेगा? बेशक बेशक माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, क्यों नहीं चलेगा? आलिमों की तनख्वाह बढ़ाइए, इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए। अरे एक घर में 10 मोबाइल है तो 4000 का महीने का सिर्फ आप रिचार्ज करा रहे क्या हैं। पैगाम है हजरत? बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? 4000 का रिचार्ज करा रहे हैं। अगर हर घर 500 देने लगे तो एक इमाम की तनख्वाह 50,000 हो जाएगी। बेशक। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं कीजिएगा। सब पे कहिएगा होना चाहिए, कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बेहतर कीजिए। पहले आप कीजिए, आपको देखकर पूरा इलाका करेगा। ऐसा कीजिए कि लोग कहें अरे यार हम लोग तो 10,000 देते हैं, फला बस्ती के लोग इमाम साहब को 50,000 देने लगे हैं। क्या खुशनसीबी है, क्या खुशबख्ती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप इनकी कद्र कीजिए। आखिरी पैगाम मेरा याद रखिए, जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चे हाफिज कुरान आलिम दीन बने हैं, खूब इनसे जुड़े रहिए। ये आलिम नहीं होंगे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाएगा? बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताएगा? आजकल नौजवान बर्थडे पार्टी आवारा दोस्तों के साथ मना रहे हैं। मैं कहूंगा अपनी बर्थडे पार्टी में शराब की महफिल न सजाओ, आवारा दोस्तों के साथ नाचो गाओ मत। जब तेरी पैदाइश का दिन आए ना, मार्केट जाओ, अपनी हैसियत के मुताबिक सबसे पहले अपनी माँ के लिए तोहफा खरीदो, अपने बाप के लिए तोहफा खरीदो, घर वालों के लिए कुछ तोहफा तोहफा मिठाई लेकर जाओ, इमाम साहब को बुलाकर दुआ कराओ और सबसे पहले माँ की गोद में तोहफा डालो। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले हम किसकी गोद में आए? अरे बोलिए ना जरा जोर से, किसकी गोद में आए? माँ की गोद में। इसी वजह से माँ दुनिया की पहली दरसगाह है। माओ अपने आप को पाकीज़ा करो ताकि तुम्हारी औलादें पाकीज़ा हो, तुम्हारी बेटियां पाकीज़ा हो, तुम्हारी नस्लें पाकीज़ा हो। कब तक खाली ताबीज के पीछे पड़ी रहो? पाकीज़ा करो अपने आप को। माशाअल्लाह भाईजान, कई सौ रुपया? 300। सलाम अलैकुम। अगर इसमें 200 रुपया और दे दीजिएगा तो एक बोरी सीमेंट हो जाएगा, 500 हो जाएगा। माशाअल्लाह सीमेंट दे देंगे एक बस्ता, लिख लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हम लोग कुछ करते थोड़ी हैं, आला हजरत ने सिखाया, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, है ना? हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। देखिए मैं कह रहा था, साहब माँ से कही अम्मा ये तोहफा आपके लिए, अब्बा ये आपके लिए। माँ बाप बुढ़ापे में तोहफा देखकर खुश मुस्कुराएंगे। बीवी से भी कहना आज अम्मा का शुक्रिया अदा करो। अब्बा का पूछेगी माँ बेटा मेरे लिए तोहफा लाए हो, खैरियत तो है? अम्मा याद नहीं है, आज ही के दिन मैं तेरी गोद में पैदा हुआ था, सबसे पहले जिसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तूने देखा। अब्बा आज ही के दिन आपने मेरे लिए कपड़े खरीदे थे, कितनी मिन्नतें की थी। मैंने सुना है मेरे हक में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर जब माँ बाप औलाद के हक में दुआएं करती है तो अल्लाह उनकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। इंशाअल्लाह कितने नौजवान ऐसा करेंगे जो माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान माँ बाप की खिदमत करेंगे? सिर्फ नौजवान उठाएंगे। आज के बाद कमाना तो माँ बाप की जरूर खिदमत करना। हाफिज कुरान का क्या कहना, हाफिज कुरान को जन्नत के दरवाजे पे कहा जाएगा। हाफिज कुरान जन्नत में जा, अर्ज करेगा मौला मैं जन्नत में जाऊं, मैं मेरे मानने वाले और जिन्होंने मेरी तालीम में मदद की वो जन्नत में कब जाएंगे? रब फरमाएगा तुम भी जन्नत में जा और जिन्होंने तेरी तालीम में मदद की उन्हें भी जन्नत में लेकर के जा। सारे लोग जमा होंगे, आलिम हाफिज कारी उनके मानने वाले। रब फरमाएगा हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, कितना हसीन समा होगा। इसलिए साहब हर मदरसे में एक इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलाइए, नर्सरी से लेकर 2 तक ही चलाइए, जहां कौम के बच्चे बच्चियां तमामी इंग्लिश, अरबी और उर्दू, हिंदी, मैथ के साथ साथ वहाँ पे साहब उनकी तरबियत का इंतजाम हो। मैं कहता हूँ, मेरा दिल कहता है जिस दिन कौम का हर बच्चा बच्ची कम से कम 5 साल मदरसे के इस्लामिक माहौल में पढ़कर स्कूल में जाएगा ना, साहब कॉलेज का कोई लड़का उसे शराबी नहीं बना पाएगा, कॉलेज का कोई लड़का हमारी कौम के बच्चों को जुआरी नहीं बना पाएगा, कोई बेटी माँ बाप की इज्जत को तार तार करके भागने वाली नहीं बन पाएगी। इंशाअल्लाह हम भी बदलेंगे, समाज भी बदलेगा, सरकार का फैजान होगा। सबसे बड़ी बात नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की
पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह हम सब नमाज की पाबंदी करेंगे, खुद भी नमाज पर। देखिए शराब पीना गुनाह है, मगर नमाज छोड़ना उससे भी बड़ा गुनाह है। शराब पीना भी गुनाह है ना। ए राजू दादू से कहो कि मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि एक बोरी सीमेंट दे दीजिए मदरसा में, ये 200 उसी में माइनस हो जाएगा, है ना। जाकर के बात करके आओ, अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, याद रखिए जिंदगी में इन बातों को अगर हमने ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया, नहीं बनाया, नमाजी बनिए। छोटे छोटे बच्चे जान गए मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यानी मैंने एक बच्चे से पूछा, बता मछली का पानी से रिश्ता कैसा है? कहा मौलाना मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, अगर अलग कर दो तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा से कई सौ बरस पहले औलियाए किराम ने कहा, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम घरों में नमाज पढ़ो और अपनी औलादों को मस्जिदों का नमाजी बनाओ। इन उलमाए किराम से प्यार करो, मदरसे को मजबूत करो। मदरसे महफूज हैं, ये कौम भी महफूज है, मसाजिद भी महफूज है, खानकाहें भी महफूज है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। समाज में इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्म दर्जात। जो पढ़ेगा उस